दोस्तों, इस वीडियो में हमने महानदी तंत्र, महानदी रिवर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया है जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, राज्य पीसीएस, छत्तीसगढ़ टीईटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, सवाल नंबर 1 देखें। छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अफवाह तंत्र हैं? 3, 4, 5, 9। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, 5 नदी अफवाह तंत्र हैं छत्तीसगढ़ में। विशेष जानकारी, छत्तीसगढ़ में 5 नदी अफवाह तंत्र हैं जो निम्न हैं। पहला है महानदी अफवाह तंत्र, 56.15% सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। दूसरा है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, 28.64% दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र। तीसरा है सोन, 13.63%। चौथा है ब्राह्मणी, 1.03%। पांचवा जो अफवाह तंत्र है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, 0.55% सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। दोस्तों, सवाल नंबर 2, छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। ये है महानदी व्यवस्था, बी गोदावरी नदी व्यवस्था, सी है गंगा नदी व्यवस्था, डी है नर्मदा नदी व्यवस्था, ई है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका उत्तर है ई, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 3 देखें दोस्तों। सूची आ प्रमुख नदियों को सूची बा सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। सूची आ में प्रमुख नदियां दी हुई है और सूची बा में उनकी सहायक नदियां। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, सम्मिलित बी कूट नंबर 2, बी कूट नंबर बी सही है। दोस्तों, कूट नंबर बी में देखें, गंगा नदी का दूसरा सोन नदी है सहायक नदी। महानदी का आपका जो नदी है, महानदी का जो सहायक नदी है आपका 3 बोराई नदी। गोदावरी नदी का इंद्रावती और नर्मदा नदी का बंजर नदी है। दोस्तों, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अफवाह तंत्र का भाग है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। 3 है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अफवाह तंत्र में पल्लवित है। तो दोस्तों, इसका उत्तर ये है 1 और 2 और 3 सभी कथनें सही हैं। सवाल नंबर 5, छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों या नदी बेसिन में विभाजित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 5। छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियाँ नदी बेसिन में विभाजित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, 5 नदी घाटी या नदी बेसिन में विभाजित है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, महानदी। सवाल नंबर 7, खालिस्तान बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा निष्कासित पानी की मात्रा के संदर्भ में नदी बेसिन है। ये है महानदी, बी ब्राह्मणी, सी है नर्मदा, डी गोदावरी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, महानदी। सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? राजिम, शिवरी नारायण, सिहवा, फरसियाँ, महासमुंद। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, सिहवा फरसियाँ। धमतरी के सिहावा पर्वत पूर्वी भाग के फरसिया नामक स्थान के गणेश घाट से महानदी का उद्गम हुआ है। सवाल नंबर 9, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? पैरी नदी का उद्गम,
महानदी का उद्गम, शिवनाथ नदी का उद्गम, सोंदूर नदी का उद्गम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, महानदी का उद्गम। स्यावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम हुई है। सवाल नंबर 10 देखिए दोस्तों, स्यावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। पैरी नदी, सोंदूर नदी, महानदी, जोंक नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, महानदी। सवाल नंबर 11 देखिए दोस्तों, महानदी इनमें से किससे निकलती है? कांदा श्रृंखला से, गढ़िया श्रृंखला पर्वत से, बैलाडीला श्रृंखला से, स्यावा श्रृंखला से, कैलाश श्रृंखला से। तो दोस्तों उसका उत्तर है डी, स्यावा श्रृंखला से। कांदा श्रृंखला कबीरधाम में हाप नदी की उद्गम है, निकलती है। बैलाडीला की नंदीराज चोटी दंतेवाड़ा से शंखनी नदी की उद्गम होती है। स्यावा पर्वत धमतरी से महानदी की उद्गम स्थल है। सवाल नंबर 12, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है? शिवनाथ, महानदी, हसदेव, इंद्रावती। तो दोस्तों इसका उत्तर है महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी 858 किलोमीटर है, जिसकी राज्य में लंबाई 286 किलोमीटर है, जबकि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर है। सवाल नंबर 13, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 658 किलोमीटर, 758 किलोमीटर, सी है 858 किलोमीटर, डी है 558 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 858 किलोमीटर। सवाल नंबर 14, महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है? 358 किलोमीटर, बी है 286 किलोमीटर, सी है 586 किलोमीटर, डी है 486 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर है 286 किलोमीटर महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है। सवाल नंबर 15 देखें दोस्तों, महानदी का एक अन्य नाम है? शनि, सुवर्ण रेखा, चित्रोत्पला, मंदाकिनी। ये है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, चित्रोत्पला। सवाल नंबर 16, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है? मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, वायु पुराण में। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, वायु पुराण में। विष्णु पुराण में ऋषि तुलिया, प्राचीन नाम है कनक नंदिनी, और सतयुग वायु पुराण में नीलोत्पला। द्वापर युग में महाभारत काल में स्कंद पुराण में चित्रोत्पला, वर्तमान में महानदी नाम पड़ा। सवाल नंबर 17, महाभारत काल में महानदी का नाम था? कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा। ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 18, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? महानदी, शिवनाथ, मणियारी नदी, इंद्रावती। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, महानदी। सवाल नंबर 19, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा तथा छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। सवाल नंबर 20, कथन कारण दिया हुआ है दोस्तों। कथन, महानदी को छत्तीसगढ़ की रेखा जीवन रेखा कहा जाता है।
कारण पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। देखें, ए कारण दोनों सही हैं तथा कथन का कारण को स्पष्ट करता है। दूसरा कथन कारण दोनों सही हैं पर कारण कथन का स्पष्ट नहीं करता। सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है परंतु पूरे राज्य में 5 नदी अफवाह तंत्र एवं उसकी सहायक नदियां हैं। सवाल नंबर 21, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है, आरंग, राजनांदगांव, सरगुजा, राजिम, सिरपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, राजिम। राजिम गरियाबंद जिले में महानदी, पैरी एवं सोंदूर नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। सवाल नंबर 22, आमनेर, पिपरिया एवं मुश्का, इन तीनों नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, खैरागढ़। सवाल नंबर 23, राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? इसका उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। त्रिवेणी संगम पर स्थित शहर, संगम स्थान और नदियों के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, राजिम गरियाबंद जिले में महानदी तथा पैरी सोंडूर नदी के संगम पर बसा हुआ है। शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, महानदी शिवनाथ और जोक नदी के संगम पर बसा हुआ है, स्थित है। चंद्रपुर शक्ति महानदी मान तथा लात नदी के संगम पर त्रिवेणी संगम पर स्थित शहर है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, आमनेर, मुश्का, पिपरिया नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित शहर है खैरागढ़। परलकोट, कोटरी नदी, निब्रा नदी और गोडरा नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित शहर परलकोट है। डीपाडीह बलरामपुर जिला में कन्हार नदी, गल फुआ नदी, सूर्या नदी के संगम पर बसा हुआ शहर है। त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ शहर है। भामरागढ़, गढ़चिरौली, ये शहर भी त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इंद्रावती नदी, कोटरी नदी और निब्रा नदी के संगम पर स्थित शहर आपका भामरागढ़ है। देवरघट्टा बिलासपुर जिला में महानदी, शिवनाथ नदी तथा लीलागढ़ नदी के संगम पर बसा हुआ शहर देवराघट्टा है। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती, दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, दक्षिण से उत्तर राजिम, सिरपुर, फिर पलारी, फिर शिवरी नारायण। सवाल नंबर 25, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? नगरी, देवभोग, बिंद्रा नवागढ़, सरायपाली। इसका उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर है देवभोग। गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र में तेल नदी का उद्गम होता है जो महानदी की एक सहायक नदी है। सवाल नंबर 26, महानदी की सहायक नदी है खारून, मनियारी, अरपा, केलो। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, केलो नदी। सवाल नंबर 27, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर है?
तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से ई उत्तर सही है, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार लगभग 77,432 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल अफवाह तंत्र का 56.15% है। सवाल नंबर 28, महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल का जल संग्रहण करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 58%। सवाल नंबर 29, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, लगभग 55%। सवाल नंबर 30, महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो, सबरी। दोस्तों आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर बी है, 2 एवं 3। शिवनाथ नदी और 3 हसदो नदी महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ व हसदो है, जबकि इंद्रावती, सबरी नदी और गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती और सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। सवाल नंबर 31, महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, डी सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, मध्य छत्तीसगढ़ में। सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, महानदी मैदान। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र महानदी का मैदान लगभग 77 लाख हेक्टेयर घेरता है। सवाल नंबर 33, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? रायगढ़, सिरपुर, सिवरी नारायण, राजिम। तो दोस्तों इसका उत्तर है ई, रायगढ़। महानदी के किनारे सिरपुर, राजिम, पलारी, सिवरी नारायण, चंद्रपुर आदि शहर बसे हैं, जबकि रायगढ़ शहर केलो नदी के किनारे बसा है। सवाल नंबर 34, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, चंद्रहासिनी देवी। चंद्रपुर शक्ति में महानदी मान एवं लात नदी का संगम है, जहां महानदी के बीचों बीच नाथलदाई का मंदिर है, जबकि मान और महानदी के मध्य ऊंची पहाड़ी पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। सवाल नंबर 35, जोंक नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, सोनबेरा का पठार। जोंक नदी का उद्गम सोनबेरा पठार, उड़ीसा। प्रवाह क्षेत्र देखिए जोंक नदी का, महासमुंद, बलौदा बाजार। विसर्जन कहाँ पे होती है? सिवरी नारायण के समीप महानदी में मिल जाती है। सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? सबरी, महानदी, हसदेव, सोन। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, महानदी। सवाल नंबर 37, नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो दोस्तों किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? राजिम, टीला, अमसेना, आरंग। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, टीला। नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी पर टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। सवाल नंबर 38, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? खारून नदी, महानदी,
पैरी नदी, अरपा नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, महानदी। गंधेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है, जो कि सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित है। इसका जीर्णोद्धार चिमड़ांजी भोसले ने कराया था। नदी के तट पर स्थित मंदिरों को जानते हैं दोस्तों। गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर महानदी के तट पर, कलेश्वर महादेव मंदिर पीथमपुर हसदेव नदी के किनारे, कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम महानदी पैरी और सोंदुर नदी के संगम पर, चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्रपुर महानदी के तट पर किनारे पर, नाथलदेवी माता मंदिर टिमरलगा महानदी के किनारे पर, हटकेश्वर महादेव मंदिर महादेव घाट खारून नदी के किनारे पर, रुद्र शिव मंदिर तालागांव मनियारी नदी के किनारे पर मंदिर स्थित है। दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा शंखनी और डंगरी नदी के संगम पर स्थित है। सवाल नंबर 39, माडम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, हसदेव नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है महानदी। सवाल नंबर 40, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों, मठों के स्मारक हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, सिरपुर। सिरपुर में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों, मठों के स्मारक प्राप्त हुए हैं। सवाल नंबर 41, सूची 1 में दिए गए नदी को सूची 2 में दिए गए उद्गम स्थल में सम्मिलित कीजिए। नदी है मान नदी, बनास, जोंक नदी, केलो नदी। उद्गम स्थल दिया हुआ है दोस्तों लुंगेड़ की पहाड़ी, सोनबेरा पठार, देवगढ़ पहाड़ी, मैनपाट। कूट दिया हुआ है, कूट में से हमें सही उत्तर चुनना है दोस्तों। उत्तर है सही बी, मान नदी मैनपाट से, बनास नदी देवगढ़ की पहाड़ी से और जोंक नदी सोन बेरा के पठार से और केलो नदी लुंगेड़ की पहाड़ी। देखिए पुनः देखें इसका उत्तर, देखिए मान मैनपाट सरगुजा से दोस्तों, बनास देवगढ़ की पहाड़ी से, जोंक नदी सोनबेरा पठार से और केलो नदी लुंगेड़ पहाड़ी रायगढ़ से। सवाल नंबर 42, महानदी के उत्तरी भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। पूर्व से पश्चिम। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, पूर्व से पश्चिम। पहले केलो नदी, मान नदी, बोराई नदी, फिर हसदेव नदी। महानदी के उत्तरी भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम ईब, केलो, मान, बोराई, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी है दोस्तों। सवाल नंबर 43, चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ की किस नदी का पौराणिक नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, महानदी। सवाल नंबर 44, छत्तीसगढ़ में महानदी अफवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पूर्व दिशा। महानदी बेसिन भौतिक विभाग के अधीन महानदी अफवाह तंत्र आता है, जिसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है। सवाल नंबर 45, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? मुचकुंद ऋषि, लोमस ऋषि, अगस्त्य ऋषि, श्रृंगी ऋषि। तो दोस्तों इसका उत्तर डी, श्रृंगी ऋषि। प्रश्न 46, महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है? हीराकुंड बांध, बांगो बांध, महामाया बांध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, हीराकुंड बांध। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है?
ईब नदी, अरपा, मान, केलो नदी। दोस्तों इसका उत्तर है अरपा नदी। महानदी की सहायक नदी नहीं है। अरपा नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। महानदी के उत्तर भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व पश्चिम, ईब, केलो, मान, बुराई, हसदेव, शिवनाथ नदी। तो दोस्तों ये हुआ महत्वपूर्ण जानकारी महानदी अफवाह तंत्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा उपयोगी। दोस्तों वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।